प्रिय छात्रों, क्लास 10वीं NCERT मैथ में आपका स्वागत है। हम लोग प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को हल कर रहे थे और हम लोगों ने कई प्रश्नों को हल भी कर लिया था। फिर से हम क्वेश्चन नंबर 6 को हल करेंगे, समझेंगे भी और किस तरह से इसे अच्छे से समझा जा सकता है। आइए इसको देखते हैं। प्रश्न नंबर जो 6 है, देखिए क्या कह रहा है। व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं, है ना। ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं, इसी को हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो क्या आप जानते हैं कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, है ना। पहले हम जानेंगे कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। भाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। जिन संख्याओं के 2 गुणनखंड होते हैं, केवल 2 गुणनखंड होते हैं, उन संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 2 है ना, 3 है, तो यहाँ पर 2 के कितने गुणनखंड होंगे, 1 होगा और 1 2 होगा, मतलब 2 गुणनखंड हैं 2 के। उसी तरह से 3 है तो 3 के भी 2 गुणनखंड है, एक 1 है और एक 3 है, तो इसके 2 गुणनखंड है। तो इसको कहेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब जिसके 2 ही गुणनखंड होते हैं, है ना। और भाज्य संख्या वे होती हैं जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। जैसे मान के चलिए कि 4 है और ये 6 है, तो 4 के गुणनखंड देखिए 1 होगा, 4 का गुणनखंड 2 होगा और 4 भी होगा, है ना। 4 के गुणनखंड जो है 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है। कहने का मतलब ये है कि 4 के 2 से ज़्यादा गुणनखंड है ना। तो 4 के 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गए। यहाँ 6 देखिए, 6 एक गुणनखंड होगा 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 6। ये जो 4 गुणनखंड हो गए, है ना, 4 गुणनखंड हो गए किसके, 6 के। तो जिन संख्याओं के 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, उन संख्याओं को ही हम क्या कहते हैं, भाज्य। ठीक है, जिन संख्याओं के 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं उन्हें भाज्य कहते हैं, और जिन संख्याओं के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं उन्हें अभाज्य कहते हैं। ठीक है ना, ये अभाज्य है। ठीक, तो हमें व्याख्या करना है कि ये जो संख्या है एक भाज्य है, मतलब इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हैं, इसके भी 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, यही हमें सिद्ध करना है। ठीक है ना, आइए इसे देखते हैं। सबसे पहले हम पहला प्रश्न लिख लेते हैं। 7 × 11 × 13 + 13, दोनों में से हम क्या कॉमन लेंगे, 13। देखिए इसमें भी 13 है और यहाँ पर भी 13 है, तो दोनों में से हम 13 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 7 × 11, क्योंकि 13 कॉमन हो चुका है तो हम 13 नहीं लिखेंगे, तो यहाँ लिख देंगे 7 × 11 + 13। यहाँ से कॉमन होगा तो यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से भी कॉमन होगा तो 13 जब यहाँ से कॉमन होगा तो 7 × 11 बचा, यहाँ से 13 हटा देंगे, फिर यहाँ से 13 जब हटाएंगे तो यहाँ पर कोई संख्या नहीं बच रही है, इसलिए यहाँ पर 1 लिख देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़िए, यहाँ से 13 लिख दीजिए। 11 × 7 = 77, गुणा कर लेंगे, 11 × 7 = 77 + 1, तो हो जाएगा 77 + 1। ठीक है, अब आगे बढ़िए, फिर 13, 77 और 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 78। 77 + 1 बराबर कितना, 78, तो 13 × 78 हो गया। ठीक है, अब आइए फिर देखते हैं। 13 6 के 78 होता है ना। अगर हम तोड़ दें तो ये 13 6 के 78 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए 13 को 2 बार यहाँ लिखा गया है, तो 13 को हम क्या कर देंगे, वर्ग, और 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब आप देखिए, अब बताइए कि इसके कितने गुणनखंड हैं। इसके तो एक गुणनखंड 13 है, एक गुणनखंड 2 है और एक गुणनखंड 3 है, मतलब यह जो संख्या है इसके जो है 3 गुणनखंड हैं, 2 मतलब 2 से अधिक हैं। जिन संख्याओं के 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं उन संख्याओं को क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो अब बताइए ये कौन सी संख्या है, ये भाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड प्राप्त हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं। इसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए ये क्या है, भाज्य संख्या है। आइए हम इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं ना। यह जो प्रश्न है ये लिख लेते हैं।
7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, अब प्लस कितना लिख देंगे, क्या है 5 है, ठीक है ना। अब इसको भी जांच करना है कि यह एक भाज्य संख्या है कि अभाज्य है। तो देखिए क्या काम लिया जा सकता है, यहाँ से 5 है, यहाँ से 5, दोनों जगहों से 5 है, तो दोनों में से हम क्या काम ले लेंगे 5, तो 5 काम ले लिया। यहाँ से 5 को जब काम लेंगे तो यह 5 यहाँ से हट जाएगा, जब 5 हटेगा तो 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बचेगा। 5 को यहाँ से हटा देना है, तो लिख लीजिए 7 गुणे 6, 5 नहीं लिखना है, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अब यहाँ से भी 5 हटेगा, यहाँ से जब 5 हटेगा तो यहाँ 1 बचेगा, है ना, तो वहाँ 1 लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए 5 और यहाँ पर देखिए 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, इन सभी संख्याओं को जब हम गुणा करेंगे, ठीक है, तो 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 जब सबका गुणा करेंगे, 7 6 के 42, ठीक है, और 4 3 12, 12 दूना 24, 24 से का 24, तो 42 का और 24 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1008, ठीक है ना। 7 गुणे 6, 7 6 के 42, और 4 3 12, 12 दूना में 24, 24 से का 24, मतलब 42 में 24 का गुणा कर देंगे तो 1008 हो जाएगा। और यहाँ देखिए +1 है, ये +1 है तो +1 को यहाँ लिख लिया, ठीक है ना। अब आगे बढ़िए, यहाँ से 5 लिख लेंगे और यहाँ से क्या लिखेंगे कि 1008 को 1 में जोड़ देंगे, 1008 को 1 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1009 हो जाएगा, ठीक है। 1008 को 1 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1009। अब 5 का हम 1009 में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो पहले 5 से 9 में गुणा करिए तो 2 अंकों के जगहों पर लिखा जाएगा, तो 5 9 45, है ना, 5 9 45, ये 0 जो है यहाँ पर इसके अंदर आ गया, 5 9 45, अब 5 से 0 में तो 0 और 5 का नाम 5, ये देखिए, तब ये हो गया 5045। तो इस प्रकार 5 से हम 1009 में जब गुणा किए तो 5 से 9 में 5 9 45 होगा, 5 से 0 में तो 0 और 5 का नाम 5। यह जो संख्या है ये एक भाज्य संख्या है, क्यों, क्योंकि इसको जब हम गुणनखंड करेंगे तो इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड प्राप्त हो जाएंगे। तो बस आपको यहाँ लिख देना है कि यह एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं, ना। तो आपने इन दोनों प्रश्नों को अच्छे से देख लिया और समझ भी लिया कि किस तरह से इसे हल किया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले पहली संख्या हमने लिखा 13 कामा लिया तो अंदर 7 गुणे 11 प्लस 1 बचा, 11 7 77 प्लस 1, 77 में 1 जोड़ देंगे 78 हो, है ना। 13 यहाँ लिख देंगे, 78 को 13 गुणे 6, 13 6 के 78 होता है, ठीक है। 13 को 2 बार है तो 2 का 13 का वर्ग कर लेंगे, 6 को 2 गुणे 3 लिख देंगे, मतलब यहाँ पर 2 से ज़्यादा गुणनखंड हुआ, इसलिए यह एक भाज्य संख्या हुई, क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड हुआ, ठीक है ना। दूसरे प्रश्न में हमने ये देखा कि किस तरह से कि हम दोनों में से 5 5 को कॉमन ले लिया, जब 5 5 को कॉमन ले लेंगे तो 5 दोनों में से हट जाएगा, तो यहाँ से 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बचा, जिसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, और यहाँ से जब 5 कॉमन होगा तो यहाँ से 1 बचेगा, तो 1 को प्लस के साथ लिख लेंगे। इन सब का गुणा करेंगे तो 1008 आएगा, अब +1 है ही है, तो 1008 प्लस 1 तो 1009 हो गया। 1009 में 5 से गुणा करेंगे तो 5 9 45 हुआ, 5 से 0 में तो 0, 5 का नाम 5। जब हम इसका फैक्टर करेंगे तो इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड प्राप्त हो जाएंगे, इसलिए यह एक भाज्य संख्या हो जाएगी, है ना। नीचे लिख देंगे क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो यह जो प्रश्न था वो सॉल्व हो गया, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस फिर इसको कॉपी में अच्छे से लिखकर प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है।